राम राम मेरा प्यारा आत्म साथी। आपसे आज मेरे ध्यान यात्रा के क्रम में जो मन में विचार आ रहा है वो मैं फिर से कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि हमारा समाज में सबसे कोई नज़दीकी होता है, वो है हमारा पड़ोसी हमसे क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमसे पड़ोसी दूरी क्यों हो रहा है, जबकि हमारे हर क्षण हर समय हम उसके लिए काम आते हैं, वो हमारे लिए काम आता है, फिर भी हम दूर रहते हैं। हमारा पड़ोसी से दूरी बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं समझता हूँ कि प्रेम जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रेम के कमी से ऐसा होता है। अब प्रेम कहिएगा, प्रेम तो हम करते हैं, प्रेम तो करते हैं आप, हम भी प्रेम करते हैं, पड़ोसी भी प्रेम करते हैं, मगर हमारा प्रेम निस्वार्थ भावना से नहीं उठ रही। हमारा प्रेम या लोभ या अहंकार ये मिश्रित होकर के, लोभ और अहंकार या ईर्ष्या ये सब प्रेम में मिश्रित हो जाता है, और इस तरह से हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं। हमको यदि कुछ चीज़ चाहिए तो सबसे पहले मैं पड़ोसी के पास है, पड़ोसी हमारा सहयोग कर सकता है, मगर हमारे मन में अहंकार का भावना उठती है कि मैं उसके आगाड़ी कुछ मांगूं, मैं पड़ोसी के आगाड़ी हाथ फैलाऊं। ये जो भावना अहंकार हमें घेर लेती है। जब तक मेरे कहना है कि जब तक आप प्रेम करेंगे या प्रेम करने का अवसर यदि आप नहीं बनाते हैं तो हमारे बीच एक सद्भाव जो होगा, पड़ोसी और हमें जो सद्भाव उठना चाहिए वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमें कुछ चाहिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पड़ोसी से अहंकार निरंकार होकर के हमें समय पर सहयोग लेना चाहिए, समय पर सहयोग लेना चाहिए। सहयोग लेने का अर्थ मेरे हिसाब से उनके अंदर, हमारे पड़ोसी के अंदर प्रेम का भाव जगाने का अवसर देना है, प्रेम का भाव जगाने का अवसर देना है। यदि हम इसी तरह प्रेम का भाव अवसर यदि हम पड़ोसी को देते हैं
तो वो भी मजबूर हो जाएंगे अपने प्रेम आपके साथ समर्पण होने में, और आपके साथ प्रेम अपने को तान लेगा। इसीलिए पड़ोसी को हमने प्रेम किया, यदि पड़ोसी हमारा वो प्रेम का भाव नहीं समझ रहा है तो हम कहते हैं कि हमने तो प्रेम किया मगर उसने प्रेम नहीं दिखा रहा है, हमारा प्रेम अधूरा हो रहा है, हमारा प्रेम काम नहीं कर रहा है। तो ये सब जो मन में भाव उठ रहा है, ये सब को त्यागो, ये भाव आप अपने मन से हटा दो। जितना बन सके आप प्रेम करो, निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। यदि कोई आपको प्रेम यदि स्वार्थवश आपसे सिर्फ लेना चाहता है तो देते रहें, कोई उसमें हमें चाहिए या हमको भी प्रेम चाहिए ऐसा मन में भाव मत उठाएं। आप देखिएगा एक दिन न एक दिन आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे आपका प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक वो प्रेम हमारे पड़ोसी को खींच लाएगी, वो प्रेम हमारे पड़ोसी को खींच लाएगी, वो विवश हो जाएगा। इसी तरह यदि ये विचार धारा आप अपने जीवन में अपनाते हैं, ऐसा विचारधारा अपनाते हैं पड़ोसी से या खुद अपने परिवार से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, इसी तरह का प्रेम का भावना, निस्वार्थ प्रेम का भावना आप अपने अंदर जितना भी जमा कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, आपका प्रेम जितना आपके शरीर मन में स्टोर होगा तो देखिएगा एक दिन आप को जो जमा हुआ प्रेम का पूंजी है वो खींच लाएगी, या कहें धन से खींचता है ना। धन क्या करता है, धन को खींच लेता है। जिसको जितना बड़ा धन है वो उतना बड़ा धनी हो जाता है। इसी तरह हमारा प्रेम भी एक स्तर तक ऐसा पहुंच जाएगा जो हमारे अंदर इतना स्टोर हो जाएगा, इतना जमा हो जाएगा पूंजी, जो दूसरे को खींच लेगा, दूसरे को अपने पास बुला लेगा। इस तरह से आप अपने जीवन को रूपांतर करने का प्रयास करें, प्रयोग करें। प्रयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सच, अंधकार या प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। प्रयोग करना होगा हर क्षण, हर समय। आप जो भी करते हैं वो प्रयोग के आँखों से, इन्वेंशन के आँखों से आपको देखना पड़ेगा और अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। तभी आप अंधकार से प्रकाश का किरण आपके पास पहुंच सकता है। इतना कहते हुए मैं मेरा चेतना मंथन जो चैनल है इसमें मैं
आगे बढ़ाएं। और इतना मैं कहूँगा कि हमारा चेतना मंथन जो मैंने वीडियो डालता हूँ उसको एक बार ज़रूर सुने और विचार करें। धन्यवाद।